बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया है और नीतीश कुमार इतिहास रचते हुए एक बार फिर सीएम बनने जा रहा है। नीतीश को फिनिश कहने वाले को ये दिखा दिया कि बिहार में नीतीश ही है सबसे बड़ा लीडर। नीतीश की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर फर्स्ट स्थान हासिल की है। महागठबंधन जिसको लेकर खूब हवा बनाई गई थी, तेजस्वी ही बनेगा सीएम, उसकी हालत ऑपोजिशन में बैठने लायक बहुत मुश्किल से हुआ है। इनकी पार्टी आरजेडी 25 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। साहब, ऐसा रिजल्ट आने के बाद चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। क्या बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी या नीतीश कुमार ही सीएम रहेगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सीएम नहीं बनने पर क्या फिर से पलट मार सकती है नीतीश? क्या हो सकता है बिहार की सत्ता के साथ? जानेंगे सभी फैक्ट इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार चुनाव रिजल्ट आते ही ये तो क्लियर हो चुका है, अब एनडीए से ही सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, वहीं नीतीश कुमार 85 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और आरजेडी 25 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी या बीजेपी की मजबूरी है नीतीश को सीएम बनाना? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, नीतीश कुमार को सीएम बनाना बीजेपी की मजबूरी है। इसके पीछे का कारण है कि केंद्र सरकार को बनाए रखना। दरअसल केंद्र के सरकार को बचाए रखने के लिए नीतीश नायडू के फैक्टर पर अटकी हुई है। अगर बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाती है तो पलटकर महागठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो केंद्र में 293 सीटों से चल रहे एनडीए सरकार के सीट घटते हुए नजर आएंगे और मोदी गवर्नमेंट गिर जाएगी। ऐसा मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कुर्सी पर कोई भी खतरा आए। अगर नीतीश के 12 नायडू भी साथ आ जाए तो उसकी 16 यानी कुल 28 सीट होंगे और एनडीए से इतने सीट हटने के बाद एनडीए के पास बचेंगे सिर्फ 265 सीट और बहुमत के लिए चाहिए होता है 272 सीट, जो कि नीतीश नायडू के अलग होने से पूरा नहीं हो सकता। तो बीजेपी के पास मजबूरी है कि नीतीश को सीएम बनाए रखेंगे या उनके सांसद को अपने साथ मिला ले और बिहार में भी कांग्रेस को अपना साथ जोड़ ले, तब जाकर दोनों जगह सरकार बना पाएगी। लेकिन एक सवाल यह भी है साहब, नीतीश को पलटने से महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि महागठबंधन ने इस चुनाव में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जहां नीतीश की पार्टी 85 सीट जीते, वहीं पूरा महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर ही सिमट गया। अगर दोनों को मिला भी देते हैं तो होंगे 110 सीट। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होता है तो सरकार बनाने के लिए 122 सीट होना चाहिए, जिसके लिए सिर्फ नीतीश के पलटने से नहीं हो सकता। तो सवाल ये है, क्या नीतीश और तेजस्वी मिलकर इस आंकड़े को पूरा कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाकी विधायकों की भी समर्थन जोड़ना होगा, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन मांझी की पार्टी। अगर इनके विधायक समर्थन दे देते हैं तो सरकार बन जाएगी, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। ये लोग अपनी सीट बढ़ाने के लिए ओबीसी की भी समर्थन ले सकते हैं, लेकिन इन सब काम करने में बहुत दिक्कत है। ओबीसी के विधायक तो आसानी से आ जाएंगे, लेकिन मांझी और कुशवाहा का पलटना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों को केंद्र के सेंटर में मंत्री बना रखा है। लेकिन ये भी पलट सकते हैं जब केंद्र में मोदी सरकार गिरेगी। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अब सवाल ये है कि महागठबंधन कहाँ गलती कर गया पूरे चुनाव में। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। महागठबंधन चुनाव जीतने से पहले ही अपनी हार लिख दी थी। इनके नेताओं के बीच सीट शेयरिंग मतभेद शुरू हो गया और ये इतना लंबा चला कि नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक सीट डिसाइड नहीं हो पाई थी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों से और किस जगह से चुनाव लड़ेगी। सब अपने सिंबल अपने आप बनाने लगा। इनका नतीजा हुआ कि 9 सीटों पर महागठबंधन का आपस में ही लड़ाई थी, जिससे इनका वोट डिवाइड हो गया और इसका पूरा फायदा एनडीए को मिला। वहीं सीट शेयरिंग से महागठबंधन को दिक्कत इतने ही सीटों पर नहीं आई, बल्कि पूरे सीटों पर हुआ था। सबसे बड़ा समस्या तो लोकल कैंडिडेट को हुआ था। ना तो इनको ज़्यादा प्रचार करने का समय मिला, ना इनको रणनीति बनाने का समय मिला। और इतना ही नहीं, महागठबंधन के वादे पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा था लोगों को, जैसे हर घर सरकारी नौकरी, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 30,000 रुपया देना। ये सब वादा असंभव सा लग रहा था, क्योंकि ये सब पूरा करने के लिए बिहार का पूरा बजट भी लगा देते तो नहीं हो सकता था। बाकी की संभावना बन भी रही थी तो उसे नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। महिला रोजगार योजना,
महिला पेंशन, 125 यूनिट बिजली फ्री, ये सब देकर नीतीश कुमार वोट को अपने ओर कर लिया है। इससे भी बड़ी चीज़ जो कि नीतीश ने की थी, महिलाओं को 10,000 रुपया डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र करना। इसके अलावा नीतीश और मोदी कॉम्बिनेशन भी था, लेकिन चिराग और कुशवाहा आने से वोट बैंक और स्ट्रांग हो गया, जिससे एनडीए अपना सरकार मजबूती से बना सका। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार ही नेक्स्ट सीएम बनेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नीतीश कुमार कैसे जीते ये जानना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। हमारे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।